पीछे लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, फिजिकल और केमिकल पढ़ चुका था ग्राफ के अनुसार, तो कब वो टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। तो आपको पढ़ना है, 3 चीज़ पढ़ना है। पहला पढ़ना है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, एक्सट्रैक्शन ऑफ Fe। ये 3 ही चीज़ पढ़ना है यूनिट 3 में। इंजीनियरिंग मटेरियल में 3 चीज़ पढ़ना है, एक एल्युमिनियम पढ़ना है, एक कॉपर पढ़ना है और Fe पढ़ना है। यही 3 चीज़ पढ़ना है। कौन पढ़ेंगे? पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी जिसकी सब्जेक्ट अप्लाइड केमिस्ट्री है वो पढ़ेंगे। एल्युमिनियम पढ़ना है, कॉपर पढ़ना है, Fe पढ़ना है, ये 3 चीज़ पढ़ना है। तो शुरू करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम में सबसे पहले एल्युमिनियम किसका सिंबल है? एलियम का Al होता है, ये लिख दिए हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 0 लेवल से। एटॉमिक नंबर पहले, एटॉमिक नंबर एल्युमिनियम का Al का 13 होता है। सिंबल हो गया Al। उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हो जाएगा, कितना हो जाएगा? पहला हो जाएगा 13 है तो 1s2, दूसरा हो जाएगा 2s2, तीसरा हो जाएगा 2p6, 2p6 के बाद 3s2, 3s2 के बाद 3p1, 13 का है। 13 देखिए, 2 2 4 6 4 10, 2 12 1 13। ठीक है एल्युमिनियम। उसके बाद ये किस है? ग्रुप थर्ड का है। आप पीरियड टेबल पे जब देखेंगे तो ग्रुप थर्ड में रहता है, संख्या में 13 में रहेगा, और ग्रुप ए में 13 में रहता है, थर्ड ए में रहता है। ठीक है। और एल्युमिनियम क्या है? ये कैसा है? आयनाइजेशन एनर्जी वाला एलिमेंट है। कैसा एनर्जी वाला है? एल्युमिनियम हैज आयोनाइजेशन एनर्जी। कैसी एनर्जी का है? ये आयोनाइजेशन एनर्जी है। एल्युमिनियम कैसी एनर्जी का है? आयोनाइजेशन एनर्जी की होता है। मतलब एंथैल्पी जो पढ़े हुए एंथैल्पी जो होता है, एंथैल्पी एनर्जी वाली होती है ये। अब देखते हैं अकरेंस कहाँ से होती है। अब पढ़ेंगे हम लोग अकरेंस। अब हम लोग पढ़ते हैं अकरेंस। तो पढ़ते हैं अकरेंस, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो देखिए एल्युमिनियम जो है खास करके जो ये फ्री अवस्था में नहीं पाया जाता। आप लोगों को 2 अवस्था पढ़ाए थे। एक पढ़ाए थे फ्री स्टेट और पढ़ाए थे कंबाइन स्टेट। आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं, अकरेंस में पढ़ाया था आपको इस तरह का मेटल 2 तरह से प्राप्त होता है, फ्री स्टेट और कंबाइन स्टेट। तो ये एल्युमिनियम जो है कंबाइन स्टेट का है। तो कंबाइन स्टेट में आपको बताए हुए हैं उसमें कि कंबाइन स्टेट में हमको इसको बढ़ाना पड़ता है। ये खान से ऐसे नहीं कि बना हुआ आता है, इसको बनाना पड़ता है। इसमें खनिज के रूप में, अब ये कंबाइन स्टेट में क्या होता है, ये मिनरल के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है? ये मिनरल को हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं, मेटल को क्या करते हैं, मिनरल को मेटल में चेंज करते हैं हम लोग, मेटल को में चेंज करते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लोग यहाँ पर एल्युमिनियम को चेंज करेंगे। तो कैसे कैसे बनता है वो प्रोसेस आज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। अब देखिए, तो एल्युमिनियम क्या है इसके बारे में बोलते थोड़ा लिख देते हैं। तो एल्युमिनियम इज ए रिएक्टिव एलिमेंट। एल्युमिनियम इज ए रिएक्टिव एलिमेंट। एल्युमिनियम कैसा एलिमेंट है? रिएक्टिव एलिमेंट है, मतलब जो रिएक्शन करता है। रिएक्टिव मतलब जो रिएक्शन करता है, रिएक्ट करता है। एंड डज नॉट
एंड डज नॉट अकर या अकरें मतलब नहीं पाया जाता, अकर मतलब प्राप्त होना, इन नेचर, ये नेचर में नहीं प्राप्त पाया जाता है। ठीक है, यह भी मैंने बताया आपको कुछ देर पहले। नेचर इन नेटिव फॉर्म, नेटिव फॉर्म मतलब मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है ये। ठीक है, तो इट किसमें पाया जाता है? इट इज मोस्ट एविडेंट मेटल। कैसा मेटल है? एविडेंट मतलब, एविडेंट करने का मतलब ये ऐसा मेटल है, इसको हम लोग बना के तैयार करते हैं। कैसा मेटल है? एविडेंट मेटल है। तो सबसे पहले इनका जो मुख्य एस कौन कौन है? तो सबसे पहला है बॉक्साइट, पहला है बॉक्साइट, पहला है बॉक्साइट, जिसका सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है? Al2O3 इंटू 2H2O। दूसरा सूत्र होता है, दूसरा है क्रायोलाइट, CRYOLIT, इसका सूत्र होता है Na3Al F6, क्रायोलाइट हुआ। तीसरा होता है फ्रोस्पर, ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है? CaF2। ठीक है, ऐसे चार है मुख्यतः, इनके लिए जो है ये तीन ही जरूरत पड़ता है। ठीक, और सब कहीं पढ़े होंगे चार बताते हैं, लेकिन मैं तीन ही बताता हूँ, क्योंकि ये तीन ही चीज़ का आपको एल्युमिनियम का डिस्कशन में ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट ये आगे क्या होता है? स्टेप फर्स्ट क्या क्या करेंगे? अब बोले स्टेप फर्स्ट, देखिए स्टेप फर्स्ट क्या क्या करना है। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में हम लोग करेंगे क्या? स्टेप फर्स्ट, इसमें हम लोग क्या करते हैं? तो ग्राइंडिंग हम लोग पढ़े हुए हैं, तो यहाँ करेंगे ग्राइंडिंग, हम लोग पढ़ेंगे ग्राइंडिंग। ये ग्राइंडिंग आपको मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। ग्राइंडिंग करने के बाद क्या करेंगे? उसके बाद ग्राइंडिंग किए, ग्राइंडिंग करने का क्या करेंगे? दूसरा स्टेप क्या था? अब इसको यहाँ पे ग्राइंडिंग करने का हम लोग करते हैं हीट। क्या करते हैं हम लोग? हीट करते हैं। हीट करने के बाद क्या होगा? इस जो इम्प्योरिटी है वो क्या होगा? वो जो है वोलेटाइल पदार्थ होगा। जो वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होता है, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो वोलेटाइल, जो वोलेटाइल इम्प्योरिटी है वो निकल जाएगा। सर गर्म ग्राइंडिंग कर हीट क्यों करेंगे? क्योंकि जो उसमें अशुद्धियाँ हैं वो क्या हो जाएगा? वो निकल जाएगा। वोलेटाइल पदार्थ किसे कहते हैं? वैसे पदार्थ को गर्म करने पे, हीट करने पे वो उड़ जाए। इम्प्योरिटी के बाद क्या होता है? इम्प्योरिटी है, यहाँ इम्प्योरिटी क्या होगा? फिर से इम्प्योरिटी क्या होगा? जो वेपराइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे इम्प्योरिटी क्या हो जाएगा? वेपराइज होगा। वेपराइज मतलब उड़ जाएगा। ये बताया कि वोलेटाइल पदार्थ क्या, ऐसे पदार्थ को गर्म करने पे उड़ जाए, ये क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। तो ये आपका स्टेप फर्स्ट मेरा कंप्लीट होता है। स्टेप सेकेंड, अब सीधा आते हैं हम लोग स्टेप सेकेंड में। स्टेप सेकेंड क्या करते हैं हम लोग? अब स्टेप सेकेंड में देखिए, आपको बताए हुए थे, तो कंसंट्रेशन में आ जाते हैं सीधा। तो कंसंट्रेशन था, कंसंट्रेशन, तो इसमें क्या करेंगे? कंसंट्रेशन में क्या करेंगे? यहाँ ओर है, ग्राइंडिंग में क्या ओर को करते हैं? हीट करते हैं। तो यहाँ ओर को हम लोग, ओर्स को क्या करते हैं? यहाँ पे प्यूरिफाइंग करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? या प्यूरिफिकेशन का भी लिख सकते हैं हम लोग। प्यूरिफिकेशन करेंगे तो क्या इम्प्योरिटी क्या हो जाएगा? यहाँ पे इम्प्योरिटी बाहर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? इम्प्योरिटी बाहर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल में आपका हो गया एसएन हो गया, बालू हो गया, सैंड हो गया, बालू हो गया, लोहा हो गया, टीन हो गया, एसएन हो गया, ईटीसी सब क्या होगा? यहाँ पे आपका बाहर निकल जाएगा।
स्टेप यहाँ 2 क्लियर होता है। अब स्टेप थर्ड में हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए स्टेप थर्ड। तो देखिए हम लोगों ने इम्पेरेटिव वाला किया था, अब हम लोग क्या करेंगे, बियर। अब हम लोग बियर प्रोसेस करेंगे, हम लोग बियर्स प्रोसेस, या हम लोग केमिकल प्रोसेस करते हैं, केमिकल प्रोसेस। ठीक है, तो केमिकल प्रोसेस किसे क्लियर समझते हैं, इसमें क्या क्या होता है। केमिकल प्रोसेस, या दूसरा नाम है इसका, इसका नाम है लीचिंग प्रोसेस। क्या नाम है इसका, लीचिंग प्रोसेस। ठीक है, अब इस प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले बॉक्साइड लेते हैं। सूत्र क्या होता है, Al2O3 इंटू 2S2। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग करते हैं इसको कैसा लेंगे, सोडियम कॉन्क लेंगे हम लोग, किसके में लेंगे, कॉन्क लेंगे। ठीक है, अब इसको करते हैं हीट करते हैं, कितने 140 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग हीट करते हैं। तो क्या बनेगा देखिए, तो बन जाएगा आपका NaAl, यहाँ जाएगा AlO2 बन जाएगा, बाकी जो बचा वो आपका बाहर निकल जाएगा, बच गया H2O। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो गया, सोडियम, इसका नाम हो गया आपका सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इसका नाम क्या हो गया, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है, और ये जल बाहर निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो Fe जो है, अब देखिए यहाँ पे क्या है मेरा, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से ये तो रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप हुआ। अब इसी को सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को आप करेंगे जल के साथ रिएक्शन करवाएंगे। अब दूसरा स्टेप, ये रिएक्शन का स्टेप ऐसे याद रखिए। नंबर सेकंड देखिए, रिएक्शन नंबर सेकंड क्या है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को जल के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो कैसा जल है, यहाँ डाइल्यूट है ये। जब इसको कितना डिग्री पे गर्म करेंगे हम लोग, 50 डिग्री पे, कितना डिग्री पे, 50 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग कूल करते हैं। ठीक है, तो क्या बनता है, तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, NaOH बन जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा और बन जाएगा AlOH का होल थ्राइस। यही फॉर्म है, एल्यूमिनियम अलग करना है। एल्यूमिनियम पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ एल्यूमिनियम पढ़ रहे हैं, ये होगा हम लोग कैसा फॉर्म होगा, PPT फॉर्म होगा, मतलब प्रिसिपिटेट फॉर्म जमा होगा। अब तीसरा स्टेप देखिए, तीसरा स्टेप क्या करेंगे हम लोग, सोडियम इसको, इस एल्यूमिनेट को, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को AlOH का होल थ्राइस। अब इसको 1000 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे। क्या करेंगे, गर्म करेंगे, इग्नाइट करेंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, एल्यूमिनिया बन जाएगा। क्या बन जाएगा, Al2O3, है ना, Al2O3 बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ यही बना कि एल्यूमिना, क्या बन गया, इसका नाम क्या हो गया, एल्यूमिना। क्या नाम हो गया इसका, एल्यूमिना नाम हो गया। अब देखिए, और साथ में क्या निकला मेरा, जल हो गया, जल को बाहर कर दीजिए और बाहर निकल गया जल। ठीक है, यही एल्यूमिना को हम लोग अब करते हैं स्टेप थर्ड। ठीक, अब दूसरा रिएक्शन करवाते हैं हॉल हेड मेथड के द्वारा। इस मेथड में क्या करते हैं, एल्यूमिना को जो है, इस एल्यूमिना को क्या करते हैं, क्रायोलाइट के साथ, क्रायोलाइट और फ्लॉस्फर, है ना, ये चीज़, तीन चीज़ मैंने लिखा है आपको शुरू में। फ्लॉस्फर के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र CaNa3Al F6, क्रायोलाइट का होता है Ca, फ्लॉस्फर का सूत्र क्या होता है CaF2। तो इसका दो आयन है देखिए। ठीक है, दो क्या किया है, Ca में दो आयन होगा, एक Ca+2 का होगा, F। ठीक है,
एफ माइनस का होगा, एफ किसका होगा, माइनस का होगा। ठीक है, तो ये एफ जो है इंक्रीजिंग कंडक्शन, ये एफ जो है किसको बताता है, इंक्रीज कंडक्टिविटी को बताता है। ठीक है, ये किस चीज़ को बताता है, इंक्रीज कंडक्टिविटी को बताता है। और ये आपका ये लोएस्ट, ये जो रिएक्शन करवाता है क्रायोलाइट को, जब भी वो रिएक्शन करवाते हैं ये मेल्टिंग पॉइंट होता है ये कम से कम 950 डिग्री सेल्सियस पे ये गलता है। ठीक है, तो अब स्टेप आपका 3 हो चुका था, तो अब स्टेप 4 देखिए। स्टेप 4, स्टेप 4 में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 4 में हम लोगों ने अब यहाँ तक हम लोग बना के छोड़े हैं, यहाँ तक देखिए Al2O3। अब हम लोग इसको करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन होने के बाद क्या हो जाएगा, रिडक्शन होने के बाद क्या होगा, एल्यूमिनियम अलग हो जाएगा। पर ये डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं करना है, तो अब क्या करेंगे, सीधा हम लोग क्रायोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में से यहाँ इसको 1% लेंगे, इसको 3% लेंगे, इसको 1% लेंगे। इसका रेशियो क्या लेंगे, इसका 1 अनुपात लेंगे। उसके बाद इसका क्रायोलाइट 3 अनुपात में लेंगे हम लोग, क्रायोलाइट 3 अनुपात में लेंगे, और फ्रॉस्फर लेंगे 1 अनुपात में लेंगे। तो उसका काफ़ी कि पूछा जाता है कि एल्यूमिनियम डिस्कशन में हॉल हेल्थ मेथड में इसका रेशियो बताइए, तो आपका 1:3:6, ये 1:1:3:1 का रेशियो क्या होता है, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा 1:3:1। ठीक है, कितना का हो जाएगा, 1:3:1 का रेशियो होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए, अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, जब इसको हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्शन करवाने के बाद क्या होता है, तो कैथोड में कोई एनोड में टूट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसा हुआ, तो अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल के माध्यम से, इसको सेल के माध्यम से अलग कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक फिगर बनाते हैं। हेलोड मेथड में एक सा सिस्टम होती है कि ये एक्चुअली में क्या है कि हेलोड मेथड, अभी मैंने आपको रेशियो बताया था 1:3:1 का, जिसमें हम लोग Al2O3 1% लिया था। अब इस क्रायोलाइट 3% लिया, 3 अनुपात में लिया था, और एक लिया था, आप क्या लिया था आपका फ्रॉस्फर लिया था 1 अनुपात में। इस सेल में इसको तीनों मिला के इसमें जो डाला जाता है, साथ में ये आपका ये जो प्लेट देख रहे हैं, ये एनोड की प्लेट है, ये जो है यहाँ पे कैथोड की प्लेट है, ये टेप है, जिसको इसमें कार्बन का कोक डाला जाता है। कोक डाल के जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, क्या जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जब किया जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस जब किया जाता है तो क्या होता है, देखिएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होने पे जो है इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, लॉस हो जाता है। तो लॉस होने पे क्या होता है, हम लोग Al2O3 से क्रिया करवाया था, Al बनाया था इलेक्ट्रोलाइसिस में, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का जो है लॉस हो जाता है, एल्युमिनियम यहाँ से अलग हो जाता है। ठीक है, तो स्टेप ये आपका 4 यहाँ कंप्लीट होता है। अब स्टेप 5 देखिए। अब स्टेप 5, अब स्टेप 5 में क्या होता है, जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, मतलब रिफाइनिंग या इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो उसमें फिर क्या होता है, तो उसमें एक सिस्टम, यहाँ फिगर यहाँ भी हॉपर मेथड में बनता है, जिसमें आपको एक फिगर पहले देख लीजिए, देखिए, तो उसमें आप क्या होगा, इस सेल में जब इसमें हॉपर मेथड में हॉप इलेक्ट्रोलाइसिस जब करते हैं तो एक सिस्टम होती है, इस सिस्टम के बारे में डिटेल पढ़ाऊँगा बाद में। कॉपर अभी बचा हुआ है, आपका लोहा बचा हुआ, उससे पहले मैं पढ़ा दूंगा, अभी इसमें नहीं पढ़ाऊँ डिटेल, क्योंकि आपको लेंदी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। अगर आप इतना भी बना लेंगे तो आपको नंबर नहीं कटेगी आपकी।
तो समझिए कि ये आपका ये जो हॉप इलेक्ट्रोलाइसिस की जो प्रोसेस में एक सिस्टम होती है जिसमें ये कार्बन की होती है, ठीक है, जिसमें कार्बन की एनोड होती है और ये कार्बन की कैथोड होती है, सॉरी ये कैथोड होगी, कार्बन की कैथोड होगी, ये इलेक्ट्रॉन एनोड होती है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें आपका क्रायोलाइट और फॉस्फर, ये आपका क्रायोलाइट हो गया और क्या हो गया, फॉस्फर सूत्र क्या था, CF2 होता है और Al2O3, ठीक है ना, जिसमें हम लोग क्या था Al2, यहाँ सब लोग Al2O3 इधर से डाले थे, ठीक है। तो डाले तो रिएक्शन करने बाद क्या होता है, तो जो इम्प्योरिटी होती है यहाँ जाके इनोड पे आपका इस जगह के जमा हो जाता है यहाँ, और जो कैथोड जो है इस पे आके क्या होता है, शुद्ध आके इसमें जमा हो जाता है। अब प्योर जो है आपका यहाँ के प्योर आके यहाँ जमा हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले कैथोड और एनोड होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आयन प्रजनन के हिसाब से। तो आयन प्रजनन, तो सबसे पहले यहाँ करते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से Al2O3 ये था, इसका रिएक्शन करवाया तो क्या होगा, टूटा Al3 प्लस O2 में, ठीक, माइनस आयन चल जाएगा। फिर आपका इसमें क्रायोलाइट, ठीक है, Na3Al F6 ये टूटता है आपका Na प्लस में और Al नीचे लिख रहे हैं Al3 प्लस में और बच गया F माइनस में, ठीक है। अब बच गया क्या, CaF6 हो गया, बच गया CaF6, ये टूटता है। ये किस में टूटेगा, आपका कैल्शियम में टूटेगा और दूसरा टूटेगा आपका F में टूटेगा और ये भी क्या होगा, माइनस में जाएगा। अब ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। बात करते हैं हम लोग एट एनोड की बात करते हैं। तो एनोड में आपका क्या होगा, देखिएगा। तो आपका ऑक्सीजन, पहले कैथोड लेते हैं कि कैथोड प्योरिटी होती है, कैथोड ही ले लीजिए पहले, एट कैथोड, ठीक है। तो कैथोड में क्या था, Al था आपका, Al में जमा था, 3 इलेक्ट्रॉन का था, साथ में 3 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए होगा। तो क्या एल्यूमिनियम यहाँ बनकर तैयार हो गया, यही एल्यूमिनियम क्या होगा, प्योर हो गया, 95% प्योर हो गया, ठीक। तो ये 100% कोई नहीं कहता है, तो कोई नहीं कहेगा 95% या 99% कह सकता है। तो कैथोड पे बोले थे, ठीक है, फिगर के हिसाब से। अब एट एनोड में क्या होगा, ऑक्सीजन बचा हुआ था, ये 2 इलेक्ट्रॉन, अब इसको इलेक्ट्रॉन देके क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन देके बैलेंस कर देंगे। फिर ऑक्सीजन यहाँ, इसका ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन देके O2 कर देंगे, क्या हुआ, बराबर हो गया, ठीक है। ये आपका यहीं आपका बनके प्योर बनके तैयार हो गया। ये सबसे ज़्यादा शॉर्ट था गाइस, और इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं होगा। यहाँ आपका इतना अगर बना देते हैं तो आपको एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन क्लियर माना जाता है, ठीक है। यहाँ आपका खत्म होता है। मिलते हैं आप लोगों से एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर के साथ नेक्स्ट क्लास में। कब मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट आपका क्या मिलेंगे, कॉपर के साथ, ठीक है। बाय, टेक केयर।